हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और हम रिएक्ट कर रहे हैं रॉ एंड रियल की जो रशिया एंड यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर। ये एक थर्ड पार्ट होगा, तो कंटिन्यू करते हैं। टूर्स रहेगा तो पीपल थिंक इट्स यूरोपियन पीपल, इट्स हैपनिंग टू यूरोपियन पीपल, राइट? यही सेम चीज अभी भी बात कर लो ना, चल रही ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी सारी जगहों पे। सीरिया में ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस वक्त उसके वो बने हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स के सब एक्सपर्ट हैं। तो पता है 2016 से या 15 से पुतिन ने गाड़ मार रखी है सीरिया की, गाड़ मार रखी है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देखोगे। एक्चुअली सीरिया के लगे हुए तो पहले से ही थे। आई थिंक मैं लास्ट टाइम बात की थी या लास्ट टाइम बात की थी। सीरिया में वॉर चल रही है 2011-10 से, और बिफोर रशिया स्टेप्ड इन, आईसिस ऑलरेडी वहाँ पे बन गया था। ठीक है, बेसिकली वेस्ट की जो पावर्स हैं, मेनली यूएसए, वो बशर अल असद को पसंद नहीं करती थी, डीथ्रोन करना चाहती थी। ऐसी पावर्स को उन्होंने फोर्स किया जो कि पहले अलकायदा वगैरह का पार्ट थे। उन्होंने वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट करवा दी। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे सिविल वॉर हो रही थी असद की गवर्नमेंट, और आधे से बिल्कुल आई थिंक 20-10% पे रह गई थी असद की गवर्नमेंट जब आईसिस भी आ गया दूसरी साइड से। और उसके बाद रशिया ने स्टेप इन किया, और फिर जब रशिया ने स्टेप इन किया तो एक चीज़ होती है कारपेट बॉम्बिंग। बेसिकली आप फ्लैट कर देते हो सारी की सारी चीज़ को, तो फिर वो रशिया ने किया। तो बेसिकली आईसिस की जिस लेवल की क्रूअल्टी थी उसके अगेंस्ट रशिया ने फिर उस लेवल लाइक उससे भी हाई लेवल की क्रूअल्टी, जैसे कहते हैं ना, फ्लैटन कर दिया पूरा का पूरा। तो अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप अगर उसे कंसीडर करते हो कि उन्होंने बहुत बुरा किया उनके साथ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर आपका मुकाबला ही शैतान से है तो फिर उसके लिए आपको उससे ही बड़ा शैतान बनना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ वो वाली सिचुएशन थी। किसी को नहीं पता, तुमको भी नहीं पता था, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई मुझे पता था यार। मुझे। हाँ, और बाय द वे सीरिया का एक ठीक ठाक पार्ट लगता है मेडिटेरेनियन सी में। सो बेसिकली इसराइल है, इसराइल के नॉर्थ में लेबनान है, लेबनान के नॉर्थ में सीरिया का कोस्ट लगता है इसके साथ, आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो वहाँ पे उनकी एक सिटी है जिसकी की मतलब रशियन नेवी के लिए अपना पोर्ट बनाने के लिए या फिर अपना नेवी का अड्डा बनाने के लिए वहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी थी उसी टाइम से। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रशियन नेवी का अड्डा भी है। शहर फ्लैटर किए हैं उसने पूरे पूरे। एग्जैक्टली, बशार अल असद जो है वहाँ का कारपेट डिक्टेटर कह लो, जो भी कहना कह सकते हो, उसकी रिस्टोर करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, बशर अल असद की गवर्नमेंट रिस्टोर करने के लिए बशर अल असद की साइड से आया था। इवन अगर आप आज भी देखोगे तो जो ये यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसमें जो गिनी चुनी 1 या 2 कंट्रीज दुनिया में इसको सपोर्ट कर रही हैं, बेलारूस और एक सीरिया, और शायद 1-2 और कंट्रीज हैं जो आउटराइट सपोर्ट कर रही हैं। खुल के करने को तो चाइना भी कर रहा है, लेकिन चाइना सामने से नहीं कहता, चाइना अंदर खाने सपोर्ट कर रहा है। अब और दूसरी बात ये कि ना, देखो, अगर अभी इसने बशर अल असद के बारे में डिक्टेटर बोला, वो दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे डिक्टेटर वाली टर्म यूजुअली अप्लाई नहीं होती। किम जोंग उन वाला सीन नहीं है वहाँ पे। इराक में भी सद्दाम हुसैन को डिक्टेटर कहा जाता है, लेकिन वो एक नेसेसरी ईविल था। उसने जब तक था इराक को बांध के रखा, उसके जाने के बाद जो वहाँ पे बुरे हाल हुए हैं अभी तक वो संभल नहीं पाया इराक। सेम गद्दाफी का लीबिया में सीन है। तो बशर अल असद को कह सकते हो आप इन द सेंस ऑफ द वर्ड, ये वो है डिक्टेटर, बट दुनिया के उस हिस्से में आप उसको नेसेसरी ईविल भी कह सकते हो। टेक्निकली सीरिया में अब उसको रहना नहीं चाहिए असद को, बट अभी भी है। यार टेक्निकली क्यों? क्योंकि वेस्ट कह रहा है, इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ जो कुछ भी हुआ था, आप पढ़ो अच्छे से सीरिया के बारे में। बेसिकली वेस्ट की प्रॉक्सी वॉर थी वो पूरी की पूरी, उसको डिथ्रोन करने के लिए या डीपोस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अच्छा इंसान है या मैं कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, बट चीज़ के आपको डायनामिक्स समझने पड़ते हैं। वहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन लिबरल डेमोक्रेसी आप कैसे इस्टेब्लिश कर दोगे जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है? या तो फिर आपकी बिल्कुल ठीक ठीक मंशा होनी चाहिए वो करने की,
बेसिकली सीरिया एक पावरफुल कंट्री थी जिसके पास पावर थी, लाइक वो वन ऑफ दोज कंट्रीज था जो अगेंस्ट थ्रेट करता था इसराइल को, तो उन्हें उसे कमज़ोर करना था बस, और कुछ नहीं। तुम्हारा और बाय द वे मैं कोई इसराइल के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ये एक पॉलिटिक्स होती है भाई, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं होता, सब अपनी अपनी ऐस बचा रहे होते हैं बेसिकली। पुतिन बहुत टाइम से बहुत जगहों पे वॉर में कर रहा है, जैसे वेस्ट भी करता रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेस्ट प्रॉक्सी वॉर लाइक अफगानिस्तान नहीं, also was a तुम्हारा रशिया ने तो अपनी आर्मी, रशिया ने प्रॉक्सी नहीं किया था, रशिया ने तो अपने बंदे भेजे थे बाकायदा से यार। रशिया का एक फाइटर जेट जो उधर जा रहा था, उसने टर्की ने गिरा दिया था उसे, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी आपको पता होगा। सीरिया में नहीं पता था मेरे को। या तो always assumed it was a proxy war. कान मार रखी है, समझ लो वेस्ट की प्रॉक्सी थी, रशिया की डायरेक्ट थी। कॉन्टिनेंट की। तो सीरियन इसलिए तो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेनियंस को। बट मेरा पॉइंट समझो, एग्जैक्टली यही मैं भी कह रहा था। यही रशिया जो इस वक्त बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि अब रशिया, हाँ पूरे दुनिया माँ जो देंगे सारी रशिया इकोनॉमी को बंद करो, इसको बंद करो, उसको बंद करो। और उस पर भी हम बात करेंगे बहुत ढंग से। हाँ 2016 से तुम कहाँ थे भाई, जब वो यही 2016 से भी पहले यार, 2013 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था क्राइमिया को, कि जो कि यूक्रेन का सदर्न पेनिनसुला है ब्लैक सी में। तब कहाँ थे? 2008 से चल रहे हैं ये काम भाई, यूक्रेन के अगेंस्ट। थर्मोबैरिक बॉम्ब मार रहे थे सीरिया पे, शहरों पे, वही हॉस्पिटल से मार रहे थे भाई, वही सिविलियन से मार रहे थे। पर ये भी समझना होगा कि वो जो थर्मोबैरिक बॉम्ब मार रहे थे, सिविलियंस पे मार रहे थे, सिटीज़ को फ्लैट कर रहे थे, आईसिस के हाथ में जो पूरा का पूरा सीरिया था, पूरा का पूरा तो नहीं खैर, ईस्टर्न ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सीरिया आईसिस के हाथ में था, उसके चुंगल से निकाला भी उसको रशियंस ने ही है। वो है ना ये इशू, मतलब कि तो यूरोप में हो रहा है, जैसे हमने रंग वाली बात करी उन पे हो रहा है, जैसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे ख्याल से तब मुझे याद है लास्ट 2014-15 में जब इन्होंने करा था यूक्रेन पे कुछ तो करने की कोशिश करी थी, दैट इज क्राइमिया सीधे एनेक्स कर Crimea annex कर लिया। एग्जैक्टली 2013। उसका भी रीजन है। तो अब तुम अगर बात कर रही है, अगेन हम लोग जो बात करेंगे वो है अब होमोसेपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा हुआ क्या है, जोध ये है बेसिकली, अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स और अगर हिस्टोरिकल आप पढ़ाई कर रहे हो सब चीजों के बारे में, इन द सेंस कि आप सिंपल पुतिन के इंटरव्यूज पढ़ो, सो उसको 2000 के मैं इसलिए अपने लास्ट आई थिंक लाइव स्ट्रीम में कर रहा था किसी और से, मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि अगर आप उसको पढ़ो तो उसने वो क्लियर बोला, इसको हमेशा से चोट लगी यूएसएसआर तुम्हारा, सोवियत तुम्हारा जो टूटी है 1989 में, उसकी उसको हाँ मैं इस पे मैंने भी थोड़ा पढ़ाई करी थी, इन द सेंस दैट पुतिन हैज एंसेस्ट्री और सम फैमिली वगैरह कमिंग आउट ऑफ यूक्रेन, एंड अ लॉट ऑफ यूक्रेनियन पीपल आल्सो हैव दैट। तो यूएसएसआर से जब अलग हुआ यूक्रेन, सो दैट बैड टेस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज देयर। अरे यार एंसेस्ट्री नहीं भी होगी तो जो भी रशियन नेशनलिस्ट होगा उसको सोवियत यूनियन टूटने का डर कह लो या दुख कह लो, वो होगा ही। पुतिन की एक सेइंग है सोवियत यूनियन के बारे में कि वो, मतलब ठीक से मुझे याद नहीं आ रही, याद आएगी तो शायद कमेंट में शेयर करूँगा, सबको जाती समथिंग अलोंग दिस है कि सोवियत यूनियन फाइनेंशियली कोई सेंस नहीं बनाता था लेकिन रोमांटिकली बहुत सेंस बनाता था, समथिंग लाइक दिस कुछ है उसकी थ्योरी। और उसने खुद ओपनली कहा है कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी था सोवियत यूनियन का टूटना, जो कि मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, दो वर्ल्ड वॉर हुई हैं भाई सेकंड 20th सेंचुरी में, तो बट उसका ये मानना है। यूक्रेन ने तो बता दिया ना, दे डोंट नो, रेफरेंडम अभी उसके क्रीमिया के बाद जो चेंज हुआ है, प्री 2014 क्रीमिया के उससे पहले सेंटिमेंट वाज इन दिस डायरेक्शन कि ठीक है रशिया वापस चलता है, बट व्हेन दैट वॉर वेज्ड, जितना मैंने पढ़ा उसमें ये किसी से भी नहीं, तुम यहाँ पे अगर हो पाए ऑनलाइन दोस्ती करना हमें तो बहुत जानने वाले लोग नफरत करते हैं रशिया से, कोई नहीं जाना चाहता, कोई रशियन जो तुम्हारे तुम्हारा यूएसएसआर के जितने भी नेशंस थे इनके, क्योंकि वो सारे लोग जो कि 1989 में हुआ वो सब जिंदा है, वो तुम्हारे माँ बाप की उम्र के, जब वो बच्चे हुआ करते थे उन्होंने को देखा हो। ओके, नहीं इसमें थोड़ी सी नुआंस है यार श्वेता। मेरे पर्सनली यूक्रेनियन फ्रेंड्स हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो मेरे दोस्त हैं, कोई भी नहीं जा सकता, सही बात है इंडिविजुअल लेवल पे,
बट अगर आप थोड़ी सी स्टडी करो आपको पता चलेगा जो ईस्टर्न पार्ट है ना, बेसिकली जो डॉनबास रीजन है जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क ये 2 स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं यूक्रेन के, जिनके ऊपर ये सारा मसला चल रहा है, जिनके ऊपर पार्शियली कब्जा है रशिया का, वो दोनों रीजन बेसिकली मेजॉरिटी रशियन एथनिकली रशियन लोगों की प्रोविंस है। क्राइमिया भी मेजॉरिटी एथनिकली रशियन लोगों का ही था। अब एथनिकली तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूक्रेनियन और रशियंस दोनों ही स्लाव हैं, बट काइंड ऑफ जो फ़र्क होता है ना कि एक रशियन ओरिजिन है एक यूक्रेनियन ओरिजिन है, उनकी दोनों की लैंग्वेजेस में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो बेसिकली जो प्रॉपर रशियन ओरिजिन के लोग हैं वो हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में, कह लो आप। ओवरऑल पूरी कंट्री में अगर वेस्ट में जाओगे, एक उनकी रिवर है डेनीपर रिवर यूक्रेन को एग्जैक्टली बीच से काटती है। कीव शहर जो है उनका कैपिटल जो है वो डेनीपर के ऊपर ही है। जो इनका शहर है खारकीव, जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है। अगर जो लोग इंडिया से किसी को जानते होंगे, जो मेडिकल पढ़ने बहुत सारे लोग यूक्रेन जाते हैं, तो यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट जाते हैं वो बेसिकली मेजॉरिटी खारकीव में जाते हैं। कीव जो कैपिटल है वहाँ नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खारकीव में है, जो कि एग्जैक्टली रशियन बॉर्डर के ऊपर है। ये हालांकि डॉनबास में नहीं है, उस पार्ट में जो कंट्री का वो पार्ट है, उस पार्ट में मेजॉरिटी 60% रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, रशियन ओरिजिन के लोग हैं। बेसिकली एथनिसिटी सही वर्ड नहीं होगा। तो उन लोगों की जो लॉयल्टी है वो लाई करती है कहीं ना कहीं रशिया की तरफ। ये बात आपको माननी होगी। हाँ, उसमें एक्सेप्शंस होंगे कि हर कोई नहीं जाना चाहता हुआ रशिया के लिए, लेकिन एक सिंपैथी जो होती है वो है। हाँ, जो नॉन रशियन ओरिजिन यूक्रेनियंस हैं, जो प्रॉपर यूक्रेनियंस हैं, वो नहीं जाना चाहते। स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ लवीव वगैरह जो शहर है, जो डेनीपर रिवर के वेस्ट का जो एरिया है यूक्रेन का, वो डेफिनेटली क्या कहते हैं यूरो का पार्ट बनना चाहते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट बनना चाहते हैं। जब उन लोग से बातें करोगे ना, दे हैव एब्सोल्युटली नो लव, यूक्रेनियन जो है नो फकिंग डिजायर कि हम वापस जाएं, बिकॉज़ उन्होंने भुखमरी देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे डिडंट सी लाइक द ऑटोनॉमी या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। तो रशिया प्रो ऐसा यहाँ पे मुझे तो जहाँ तक जितने मैं लोग बात करते तो कहीं भी नहीं दिखता। तुम देखो ना यूक्रेन में क्या हो रहा है, दे आर फाइटिंग ना, सो दे क्लियरली आर नॉट लाइक कि अरे हाँ, तो इसमें एक और चीज़ है, दे आर फाइटिंग, बट जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं वो फाइट कर रहे हैं, बट यूक्रेन के अंदर भी ऐसे मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो हैं यूक्रेनियन सिटीजन्स बट रशियन ओरिजिन के हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, वो लोग जो रहते यूक्रेन में हैं अपनी जनरेशन से, बट वो ओरिजिनेट करते हैं रशिया से। उन लोगों के ऐसे ग्रुप्स हैं जो फाइट क्या कहेंगे उसे, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो फाइट कर रहे हैं। इवन रशिया की ओरिजिनल आर्मी नहीं है वो यूक्रेन के ही बंदे हैं, बट वो फाइट कर रहे हैं यूक्रेनियन आर्मी से। आपने एक बड़ी फेमस वायरल वीडियो देखी होगी इंटरनेट पे, एक बंदा होता है सिगरेट पी रहा होता है आर्मी का ही ड्रेस में, और एक बम फटता है, कहता है देखो वो क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट जला रहा होता है। सारे भाग जाते हैं, लेकिन वो बैठ के सिगरेट, वो खड़ा हो गया वहाँ कार के अगेंस्ट टिक के सिगरेट पी रहा होता है। वो बंदा उसी टाइप के एक मिलिटेंट कहेंगे एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो कि यूक्रेनियन सिटीजन था बट लड़ रशिया के लिए रहा था, क्योंकि वो रशियन ओरिजिन का था। तो ये भी एक चीज़ है सोचने वाली। Also, that sentiment shift happens, मतलब वो होता है कि 50-50, 49-50. No, देखो pro Russia, so what I think you are mistaken is pro Russia sentiment है, but वो ये नहीं है वापस USSR जाना है। वो सेंटिमेंट है जैसे कि हम यूएसए को सपोर्ट करें या रशिया को सपोर्ट करें। अच्छा, ओके। तो वो लॉयल्टी वाला सेंटिमेंट है, इट हैज नथिंग टू डू विद लैंड को ज्वाइन करना, इट हैज एवरीथिंग। नहीं, प्रॉपर फाइट करने के लिए भी है। रशिया की शह पे लड़ने वाले ग्रुप भी है जो बाकायदा यूक्रेनियन होते हुए भी यूक्रेन से लड़ रहे हैं, ऐसे ग्रुप हैं। अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा, एक प्लेन था MH17 जो कि गिरा दिया गया था वहाँ पे उसी वॉर के दौरान, जो 2012-13 में जो वॉर हो रही थी उस दौरान में। वो प्लेन एक्चुअली उन्हीं तरह के किसी एक ग्रुप ने गिराया था, उन्हीं में से किसी एक ग्रुप ने गिराया था। ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ढूंढोगे प्रो रशियन यूक्रेनियन मिलिटेंट ग्रुप्स, आपको बड़े आराम से, एक नहीं है बहुत सारे हैं। जैसे कि इंडिया था ना बहुत टाइम तक रशिया और यूएसए के बीच में, इट्स लाइक दैट कि हम यूएसए को फक यूएसए, हम पुतिन लॉयलिस्ट हैं। वो
लॉयलिज्म वाला वो वाला है, इट हैज नथिंग टू डू विद कि हम वापस अपनी कंट्री को या अपनी आइडेंटिटी को देना चाहते हैं। और वो पहले सेंटीमेंट भी बहुत ऐसे स्ट्रांग लोग है, थे बहुत सारे। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, 2014 में बहुत बड़ा यूक्रेन में तुम्हारा वो हुआ था रेवोल्यूशन, अच्छा गाड़ पे लात मार के निकाला वहाँ के प्रेसिडेंट को 2014 में, हाँ, उससे बहुत पहले बड़ा वाला रेवोल्यूशन हुआ था। उससे पहले वाला मुझे याद है, कुछ इलेक्शन रिग का कुछ सीन था। मचेंको या समथिंग नाम था उसका बंदे का। तू शायद बेलारूस की बात कर रहा है। नहीं, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। आई रिमेंबर रीडिंग इट। जो लास्ट बंदा था उसको निकाल दिया था क्योंकि वो उसने ट्रीटी स्क्रैप कर दी थी यूरोप के साथ, और वो रशिया के कहने पे, और वो बहुत ज़्यादा प्रो रशिया था। इनफैक्ट जब उसको निकाल दिया था तो वो भाग के मॉस्को ही गया था। नॉट विविडली रिमेंबर, मतलब विविडली रिमेंबर रीडिंग इट बैक इन 2014 जब उनका जो प्रेसिडेंट था, मुझे नाम भी नहीं याद आपको, बट उसका था वो इलेक्शन था जो रिग्ड हुआ था। उसके बाद उसको निकाला गया था। फिर अभी ये जब ये ज़ेलेंस्की है ना, ज़ेलेंस्की तो करंट हो गया। वो अभी प्रेसिडेंट बनाया जाए। उससे अभी पिछले मैं वाले देख लेता इलेक्शन नहीं, उससे भी साला वो इसलिए निकाला गया क्योंकि तुम्हारे पास इनकी ईयू में पार्टनरशिप के बाद आई थिंक देयर वाज अ समथिंग जिससे वो ईयू को या तो ज्वाइन कर पाते या मोर ईयू की तरफ लीन कर नहीं, पाते। कोई डील कर रहा दरवाजा था, और ज्वाइन EU की करने की तरफ बात खोलते। नहीं थी। अच्छा वो डील उस प्रेसिडेंट ने लात मार दी और उसने जाके ओ रशिया के साथ डील कर ली और ज्यादा कि हम प्रो रशिया हैं। उस पे यूक्रेनियन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, जिन्होंने कहा कि भैया उस चक्कर में लात मार के निकाला इन्होंने। और वो रेवोल्यूशन अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो सिंपल कह रहे हैं हमें पोरोशेंको। प्रो यूरोप बनना है, हमें यूरोप के साथ ज्यादा वो करना है, हमें इधर नहीं जाना। बट एनीवे ये तो दूसरी बात होगी ना। मचेंको नहीं, पोरोशेंको। तुम्हारा क्या जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा पहला, अगर तुम सिंपल उसकी बात कर रहे हो कि इसका हमेशा से वो था, पेट्रो ठीक है, पोरोशेंको। कि समहाउ तुम्हारा यूएसएसआर सेंटिमेंट ये हमेशा रखता है, उसके तुम्हारे उसमें रहेगा। दूसरी चीज तुम्हारी ये हो गई कि देयर इज अ पैटर्न जो पुतिन फॉलो कर रहा था, और वो ये था कि पुतिन के पीछे एक एनिग्मा था और एक वेस्ट का लीनियंसी थी। क्योंकि जैसे कि लीनियंसी इन द सेंस कि वो एनिग्मा में एक चार्म चल रहा है, और तुम मानो ना मानो इस वॉर से पहले दुनिया एक वैसा गेम खेलती थी कि हमें पसंद नहीं है बट हम लेकिन कुछ बात तो है इसमें। हाँ एग्जैक्टली। बात मैं बताता हूँ क्या है। पुतिन का एक प्रॉपर इमेज है पूरी दुनिया में। उसका रीज़न ये है क्योंकि सबको पता है वो XKGB था, सबको पता है वो शतरंज की जो गेम में जो पॉन होता है ना, जर्मनी में था जब सोवियत यूनियन टूट रहा था उस टाइम पे, जब या था सोवियत यूनियन का टाइम, जो पॉन होता है ना, पॉन, उस पोजीशन से उसने KGB में स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली तरक्की करते हुए फाइनली प्रेसिडेंट बन गया USSR का, रशिया का। और उसके बाद उससे पहले आई थिंक बोरिस येल्सिन था जो संभाल रहा था रशिया को, कंटिन्यूसली डुबा रहा था। इवन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी जो फाइनेंशियली इकोनॉमिक सिचुएशन रशिया की जो थी वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जाए जा रही थी, और इस बात का डर लग रहा था कि रशिया और फर्दर ना टूट जाए। तो उसने जब संभाला उसके बाद उसने बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से निकाला है रशिया को। तो पहली कामयाबी KGB एजेंट, एक सिक्योर, एक सीक्रेट एजेंट का एक और ही अलग होता है, एक नाम में ही बात होती है, ठीक है। दूसरा, और ऑफ कोर्स एक की जाती है इमेज क्रिएट PR के थ्रू, ऑफ कोर्स, और उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसने रशिया को निकाला, ऊपर तक आया, रशिया को निकाला। उसके बाद उसने चेचनिया को क्रश कर दिया, जो चेचनिया की जो रिबेलियन थी। उसके बाद उसने मतलब जो कंट्री के जो ऐसे लोग थे जो उसका विरोध थे, धीरे धीरे उनको हटा दिया। तो जब एक आप देखते हो ना बंदे को, एक बंदा बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड वाटर में नेविगेट करता जा रहा है और हर बार जब भी मुकाबला होता है और ब्रूट फोर्स से या अपने दिमाग से वो ओवरकम कर जाता है हर प्रॉब्लम को, तो उस बंदे के अराउंड एक इमेज और एनिग्मा बनना शुरू हो ही जाता है। और उसके बाद आप देखोगे एक शो है हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स पे, केविन स्पेसी एक्टर था उसमें। उसमें एक कैरेक्टर दिखाया जो रशियन बेसिकली प्रेसिडेंट है, जो कि मुझे लगता है कि पुतिन पे बेस्ड है। और उस बंदे को उन्होंने बड़ा ही ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त ही ताकतवर है, वो ताकतवर नहीं भी है, कभी है भी, लेकिन वो झुकता कभी नहीं है। और दूसरा, वो हर प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल लेता है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि वेस्ट कैसे देखता है पुतिन को, और इनफैक्ट बेटर हाफ ऑफ पाई लेके चला जाता है। इस तरीके से
इवन उस शो में भी दिखाया, जो कि शो काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चेक इट आउट। तो या इस तरह से उस बंदे की एक रील है। और ऑफ कोर्स प्रोपेगेंडा में रशिया आगे है, रशिया प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है। एक बंदा है XKGB, उसका इंटरव्यू पड़ा है एक घंटे का ऑनलाइन। ब्रेजनेव तो रशियन लीडर था, समथिंग कुछ भी नाम है, उस पर भी किसी दिन रिएक्ट करेंगे। उसने साफ बताया कि कैसे हम प्रोपेगेंडा करते थे, तो वो लोग उस चीज़ में मास्टर हैं और करते आ रहे हैं लंबे समय से, वो अच्छे हैं उस चीज़ में। Exactly that let's call it उसकी PR वैसी public sentiment Putin की तरफ रशिया से भयंकर प्रोपेगेंडा। सो मेरे को नहीं पता, बट तुम्हें याद नहीं है एग्जैक्टली हम लोग का एक रॉयल प्रोपेगेंडा। रियल हुआ था बहुत पहले। मैंने साफ साफ कहा डिक्टेटर है बहुत भयंकर। हाँ जिन्होंने आज तक जिंदगी में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, वो ही है जो इस प्रोपेगेंडा या उसकी PR रशिया से बेटर PR कोई नहीं करता। अबे इलेक्शन पलट दिया हाँ election अमेरिका में होने वाला उन्होंने एक यार ये मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि रशिया ने इलेक्शन पलटा है अमेरिका में, पहली बात। दूसरी बात, यस प्रोपेगेंडा में वो लोग बहुत आगे हैं, बट आपको ये देखना होगा कि वो बंदा खाली भी नहीं है। आपको देखना होगा ना, उस कंट्री को लीड कर रहा है ना वो 2003 में है, कब वो बना है प्रेसिडेंट, ये पता नहीं 2000 के आसपास कभी ना कभी वो प्रेसिडेंट बना है। 20-22 साल से कंट्री को कंटिन्यूसली लीड कर रहा है, हर तरीके की जिस चीज़ में हाथ डाल रहा है उसमें जीत रहा है। तो एक नेचुरल भी है उस बंदे के अराउंड एक चीज़ बन जाएगी, और ऑफ कोर्स वो है प्रोपेगेंडा में मास्टर्स, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनकी PR आप PR नहीं कहूंगा मैं, प्रोपेगेंडा आप प्रोपेगेंडा टच नहीं कर प्रोपेगेंडा सकते। सही अभी तो वर्ड है। हमारे सारे चैनल बैन कर रहे हैं अभी लोग, FB YouTube सबने सब बैन कर डाला रशिया से जितना भी आ रहा है, क्योंकि इनको पता है। एक मैं तो क्योंकि फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है, एक है रशिया टुडे, एक है RT, और आई थिंक रशिया टुडे नाम है एक का, या पता नहीं कुछ नाम है इसी तरीके से। उसकी हर प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट या वीडियो जो भी होती है, हर इस चीज़ के बारे में होती थी एक टाइम पे कि कैसे पुतिन एक अमेजिंग सुपर ह्यूमन, लाइक रैम्बो प्लस जेम्स बॉन्ड प्लस इसी तरीके के 4-5 और कैरेक्टर मिला के एक अमेजिंग बंदा है। भाई यहाँ का प्रोपेगेंडा लेवल पे चल रहा है, रशिया मास्टर है प्रोपेगेंडा में। भाई सोवियत यूनियन है, तुम प्रोपेगेंडा सीखते वहां से हो इन द सेंस, राइट? सोवियत यूनियन से और क्या लोग, कम्युनिस्ट का जो प्रोपेगेंडा होता है कम्युनिज्म के अंदर। एनीवे पॉइंट वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसका एक जो ये फ्लेयर था ना पर्सनालिटी में, ये बहुत ही वर्क किया इसके फेवर है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बैड बॉय पुतिन ये तो सेंटिमेंट था। हाँ बैड बॉय पुतिन, जो भी प्री रिकॉर्डेड कह रहा है प्रतीक, और प्रोनाल प्री रिकॉर्डेड नहीं है। तो क्यों करेंगे यार? इसकी जो पर्सनालिटी का जो सीन चल रहा था वो ये है कि people were always like charmed by, charmed तो है, and I've always seen that. So you would find बहुत ही चंद लोग लाइफ में जो कि एक्चुअल में या तो जियोपॉलिटिक्स में वो हैं, यानी कि जो कि इनका जॉब है, जैसे जर्नलिस्ट हो गए, जिनका जॉब है एक्चुअल में देखना रशिया में चल रहा है, या फिर आप एंथुसियास्ट हो, यानी कि आप एक्चुअल में न्यूज पढ़ते हो बहुत ज्यादा और डेली पढ़ते हो, तो यानी जितने भी IAS में जो पढ़ाई कर रहे थे उनको पता होगा सब। ये बंदे ने रशिया में कोई वो नहीं है, फ्रीडम कोई बहुत ज्यादा, और इस कितने लोग टपके हैं इसके अगेंस्ट बोलने वाले, नावाल्नी को टपका रहे थे अभी यार। आई थिंक मैंने बात की थी कि अपनी किसी वीडियो में एक समथिंग सोरकिन या समथिंग करके बंदा नाम है, यूके में था वो बंदा, उसको जहर दे दिया, और जहर भी ऐसे ऐसे देते हैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज इंस्पायर करें, ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों को मारते हैं जो इनके अगेंस्ट जाता है। और ऑफ कोर्स यार प्रॉपर सिलेक्शन या प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। आप ये देख लो क्या कहते हैं, दो टर्म 6 साल का शायद टर्म होता है रशिया में, 2 टर्म भाई साहब प्रेसिडेंट रहे, तीसरे टर्म आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते कंटिन्यूसली रशिया में। तो फिर इन्होंने बना दिया अपने चेले दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट, और खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर, और सारी पावर दे दी प्राइम मिनिस्टर को। और उसके बाद क्योंकि फिर अब एक बीच में गैप आ गया, अब दोबारा प्रेसिडेंट बन गए और पावर दोबारा प्रेसिडेंट के पास चली गई। अलेक्सी नावाल्नी जो था, हाँ ये पहला इंसान भाई, बंदे को जेल में डाल दिया, उसके जान के लाले पड़े हुए हैं, जिसका थोड़ा सा, अब पहला तो नहीं कहूंगा बट इतना खतरनाक जिसके बारे में अब बना है कि इसने उसको मारने की कोशिश करी। पर वैसे एक और बात बताता हूँ, ये लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ को। रशिया में पुतिन की एक्सेप्टेंस रेट जिसे कहते हैं, अप्रूवल रेटिंग, वो 70% है। और ये कोई मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया वाला कि हमारा लीडर गॉड है, उस तरीके से फेक नहीं है। प्रॉपर जैसे प्यू रिसर्च वगैरह टाइप की जो एजेंसी है जो पूरी दुनिया में ऑथेंटिक मानी जाती है,
उन लोगों की ये फाइंडिंग्स है कि रशिया में पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 70% है आज भी, और इनफैक्ट वॉर के बाद उसकी अप्रूवल रेटिंग और ऊपर चली गई है। पॉइजन से, और ये जर्मनी अस्पताल में गया, जर्मनी में पता चला तुम्हारा कि ये वाला पॉइजन था, पॉइजन केजीबी के टाइम था। बट ये तुम्हारा ये जर्मनी वो यूके में था थोड़ा सा चीजें बाहर आई इसके बारे में, बट आई डोंट थिंक लोगों को तब भी होता ना, हमारा एक इंसानी दिमाग समथिंग अपने अंदर एक सॉर के नहीं है कि हमें किसी तरह का कोई ना जेम्स बॉन्ड का विलन देखना भी मजा आता है। यस, हम एडमायर करते हैं बिकॉज हम कहते हैं ये इनकॉम्पिटेंस हायरार्की, यू आर हाँ ऊपर बिल्कुल टॉप में अटेस्ट कर रहे हैं टू अ स्ट्रेटेजिस्ट, टू अ माइंड, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, अरे मेगा माइंड मैनिपुलेटर, यू नो, मास्टरमाइंड यार, मास्टरमाइंड क्रिमिनल। मतलब अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी कोर टेरिटरी में कॉम्पिटेंस में हाईएस्ट हो, बिल्कुल ही चालाक, चालबाज, थोड़ा बैड बॉय, चार्मिंग लौंडा जो बढ़िया मीम्स में भी आता है और दुनिया के ऊपर ऐसे पावर भी रखता है। भाई मीम्स नहीं में नहीं आता, ऐसा बंदा जो अपनी जो उसकी फील्ड है ना उसमें जो टॉप पे बैठा है, उस बंदे की इज्जत होती है पूरी दुनिया में, चाहे वो UFC फाइटर हो, चाहे वो चोर हो, कोई लक्की जैसी फिल्म में बनी हुई है, एक चोर के ऊपर सोचो, ठीक है, या फिर वो कोई कंट्री का लीडर हो, या फिर वो किसी आर्मी का लीडर हो, या फिर वो किसी मूवी में एक्टर हो, जो बंदा अपने फील्ड में टॉप लेवल की कॉम्पिटेंस हायरार्की में होता है ना, कॉम्पिटेंस हायरार्की में टॉप पे होता है, उस बंदे की रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जाने की कोशिश नहीं करेगा, मेरा नेवालिस यूएस पे बैठ, क्या कौन, बट दैट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हारा फॉर द लॉन्गेस्ट, सो फॉर एग्जांपल इटली में तुम्हारे इसे राइट विंग का, स्पेशली अमेरिका में तो अभी भी नहीं छोड़ रहे, बट इवन यूरोप में मरीन लपेन से लेके तुम्हारा इटली का साल्विनी हो गया, तुम्हारा जर्मनी की जो फार राइट पार्टी है AfD, ऑल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड, उसका जो इंसान था, ये सब अब पलट रहे हैं। लाइक द राइट विंग का जो है यूरोप का फार राइट है, या फिर आप कह लो राइट कह लो, बट अल्ट्रा राइट, नॉट कंजर्वेटिव विंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे साला टेढ़ा मेढ़ा सो गया मैं, बहुत देर तक। तो मरीन लपेन, अब जैसे तुम्हारा इलेक्शन आने वाले हैं फ्रांस में, मैक्रोन जीतेगा, पता है क्यों जीतेगा? ये अगर ना हुई थी वॉर, बहुत बड़ी चांस ही मैक्रोन हार जाता। वो इसलिए है क्योंकि राइट विंग सेंटीमेंट फ्रांस में बहुत ज्यादा हाई था, बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स एंड ये एंड वो लॉ एंड ये एंड वो टफ नहीं है एंड लिबरलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म को लेके। लेकिन जो मरीन लपेन थी और भी जो थे ना, वो तुम्हारे पुतिन सपोर्टर थे, सपोर्टर नहीं कहूंगा, एडमायरर थे। ओके, ये से यहीं रोकूंगा मैं। पुतिन के बारे में बात हो रही थी, बट अब बात जा रही है यूरोप के लीडर्स के ऊपर। आई एम सॉरी अगर किसी को लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे चंक बन रहे हैं, बट ऑलरेडी मुझे लगता है शायद मोर देन हाफ एन आवर हो गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा अपने टाइम को देखना पड़ता है। तो एनीवे, देखने के लिए थैंक यू।